हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कवि सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचना। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कवि सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचना मात्र 2 मिनट में। क्या तो मात्र 2 मिनट में आपको इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं। मैं जिस तरीके से लिख लेकर आया हूँ, सिर्फ आप इतना बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखेंगे तो आपको 5 नंबर क्या तो पूरा मिलेगा। एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। लिखने का तरीका जैसा मैं लिख लेकर आया हूँ, आपको ऐसा लिखना है। कुछ डिफरेंट नहीं करना है, ना कुछ ज़्यादा हाईलाइट करना है। बस इतना आप समझिए। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। जीवन परिचय जो हेडिंग डालना है वो काले पेन से डालना है, यहाँ रेड पेन से है, लेकिन आपको काले पेन से बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है। लिखना कैसे है? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, क्या सॉरी सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक, कहाँ तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को ही इनका जन्म स्थान मानते हैं। यानी इनके जन्म स्थान और जन्मांत इस शब्द में क्या है तो विद्वानों में मतभेद है। यानी जन्म भी इनका 2 जगह मानते हैं और इनको जन्मांत भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ विद्वान इनका क्या है तो सिंही नामक ग्राम में इनका क्या है तो जन्मस्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी अलग अलग सबकी अपनी अपनी मत है, जानकारी है, ठीक है। आगे लिखना है, इन्होंने किश की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि सूरदास जी ने जैसे कृष्ण की बाल लीलाओं का या मानव स्वभाव का और प्रकृति का ऐसा वर्णन कर बताया है कि जो आंखों से बिना देखे क्या संभव नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता बिना देखे। इन्होंने स्वयं को यानी स्वयं यानी अपने आप को क्या है तो स्वयं यानी अपने आप को तो क्या कहा है? जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि आत्मग्लानिवश और लाक्षणिक रूप में, यानी बहुत छोटे रूप में, अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। यानी ज्ञान चक्षु, चक्षु मतलब होता है नेत्र और ज्ञान, यानी ज्ञान रूपी नेत्र के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सूरदास जी की जो रुचि थी बचपन से ही तो क्या भगवत गीता के गायन में थी। यानी सूरदास जी बचपन से ही भगवत गीता के गायन के बहुत शौकीन थे, ठीक है। फुल स्टॉप लिखना है। फिर आगे लिखना, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक, कौन तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु आचार्य वल्लभाचार्य जी, क्या है तो महाप्रभु आचार्य वल्लभाचार्य जी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके संस्थापक हैं? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक। बहुविकल्पी में पूछ लेता है और कंफ्यूज हो जाता है, सूरदास लोग लगा देते हैं, विट्ठलनाथ लगा देते हैं। इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का इनका वो भार सौंप दिया। यानी सूरदास जी को एक मंदिर में जो कीर्तन का कीर्तन होता था उसका इसको क्या दे दिया तो जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ रहिए, कीर्तन करिए, संभालिए और आप यहाँ सब देख रेख करिए, ठीक है। आगे फिर है, आगे है कि श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र, यानी वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था तो विट्ठलनाथ था। तो विट्ठलनाथ जी ने क्या किया, अष्टछाप नाम से, क्या अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी सूरदास जी अष्टछाप नाम से किसने संगठन किया अष्टछाप का? तो विट्ठलनाथ। कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सूरदास जी थे। यानी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि यानी अध्यक्ष थे। और वह मतलब सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन प्रत्यन कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहते, ठीक है। सूरदास जी का गोलोकवास यानी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। बहुविकल्पी में पूछता है कि सूरदास जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। अगर आपको दे दे रुनकता और दे दे पारसौली, तो पारसौली हो गया मृत्यु स्थान और जो रुनकता दे दिए वो जन्म स्थान, ठीक है। खंजन, फिर एक इसमें है, खंजन नयन रूप रस माते पद का ज्ञान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का क्या किया था तो त्याग किया था, ठीक है। इतना जीवन परिचय आप लिख दिए तो आपको 3 नंबर पक्का हो गया और प्लस रचनाएं लिख दिए तो 2 नंबर पक्का हो गया। रचनाएं में लिख दीजिए सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 ही रचनाएं हैं। बस छोटा सा काम और क्या करना है कि साहित्य में जो स्थान दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। क्या लिखना है तो साहित्य में स्थान भी आप लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। कैसे लिखना है? हेडिंग डालना, साहित्य में स्थान लिखना है। भक्त कवि सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्यावकाश में सूर के समान ही है, इसीलिए कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि
उडगन के सो दास, अब के कवि उद्धोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये इतना लिख देंगे, 5 नंबर आपका कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।